अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ़र्स्ट ईयर की बायोकेमिस्ट्री को हम 15 डेज़ में किस तरह अच्छी तरह कम्प्लीटली रिवाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए शेड्यूल बनाया है। सबसे पहले हमने हाई वेटेज वाले टॉपिक करने हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जिनकी वेटेज हाई है, और वो कितने दिनों में करने हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ जाता है वाइटामिन्स का। वाइटामिन्स ये सबसे हाई वेटेज वाला टॉपिक है। इसमें से 14.5 मार्क्स का पेपर आता है, और इसको आपने करना कैसे है, पहले 2 दिनों में आपने वाइटामिन्स करने हैं लिपन कॉर्ड से। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री की जो गाइडलाइंस है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे करनी है। तो इसमें आपने बुक से पढ़ना है, साथ पास्ट पेपर करने हैं, और इसके अलावा पास्ट MCQ जो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने 2 दिन के अंदर वाइटामिन्स को कवर करना है। वाइटामिन्स 2 दिन में हो गए, पहले 2 दिन में वाइटामिन्स। नेक्स्ट 2 डेज़ में आपने करना है एंजाइम्स। एंजाइम्स की वेटेज कितनी है, एंजाइम्स में से 10 मार्क्स का पेपर आता है, तो इसको भी आपने वैसे ही करना है, पास्ट पेपर वगैरह। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड टॉपिक जो हमने करना है, वो कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपने नेक्स्ट 2 डेज़ में करना है, 5th और 6th डे में, और इसमें से भी इसमें 9 मार्क्स का पेपर आता है। लिपिड्स के बाद, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपने करना है वो है लिपिड्स। लिपिड्स आपने 7th और 8th डे में करना है, और ये इसमें से 10 मार्क्स का पेपर आता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपने जो करना है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एंड पोरफायरियाज, इसमें से 9 मार्क्स का पेपर आता है। ये भी आपने 2 दिन में करना है, अच्छी तरह हो जाएगा कवर। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास वो है अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। एसिड्स, प्रोटीन, ये पूरा एक ही टॉपिक है, और इसको आपने 2 दिन के अंदर कवर कर लेना है, और इसमें से आपके पास 11 मार्क्स का पेपर आना है। ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको काफ़ी देर बाद बताया। अब अगर हम मार्क्स काउंट करें तो हमने सारे मेजर टॉपिक्स हमने आलमोस्ट कवर कर लिए हैं। ये सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद आलमोस्ट हमारा 64 मार्क्स का पेपर कवर हो जाता है, तो जो पासिंग परसेंटेज के लिए एक काफ़ी है। उसके बाद हमारे पास जो आगे 3 डेज़ बच गए, इसमें हमने क्या करना है, एक दिन में हमने कर लेनी है न्यूट्रिशन। एक दिन में कर लेना है न्यूक्लियोटाइड्स, और लास्ट डे में हम सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कर सकते हैं। इनमें से पेपर कितने कितने मार्क्स का आता है, न्यूट्रिशन में से आपका 4.5 मार्क्स। इसको आप पास्ट पेपर भी करें इनके साथ साथ, तो कुछ क्वेश्चन टिपिकल होते हैं, वही रिपीट होते हैं अक्सर बार बार। और न्यूक्लियोटाइड्स में से आपका न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, इसमें से आपका 5.5 मार्क्स का पेपर है। सेल में से आपका 5.5 मार्क्स का है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में से 4.5 मार्क्स का। ये टोटल आपके 90 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। तो इस शेड्यूल के मुताबिक आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अक्सर स्टूडेंट्स मिलते हैं मुझे, वो ये कहते हैं कि हमने जो न्यूट्रिशन पे इतना टाइम लगा दिया, कोई कहते हैं मैं सेल पे 4 दिन लगा दिए। तो जिन टॉपिक्स का वेटेज ही कम है तो उन पे टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है। तो आप हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को करें, तमीज़ से अच्छी तरह करें। माइनर टॉपिक अगर कोई रह भी जाता है प्रॉफ की तैयारी में तो कोई मसला नहीं है, अगर मेजर टॉपिक रह गया तो फिर आपको मसला होगा। तो इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया।